नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लेकर के आया हूँ। आज का हमारा प्ले है हैमलेट। ठीक है, इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने और ये विलियम शेक्सपियर के टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क में से एक माना जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम जिक्र कर लेते हैं हैमलेट प्ले के मेजर करेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा करेक्टर है हैमलेट, जो कि इसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन करेक्टर है। ये डेनमार्क का राजकुमार है, प्रिंस है और ये जर्मनी की विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है। इसके बाद है क्लौडियस। क्लौडियस डेनमार्क का किंग है, राजा है और साथ ही साथ हैमलेट का चाचा है। गर्ट्रूड, ये गर्ट्रूड क्वीन ऑफ डेनमार्क है और हैमलेट की माँ है। द गोस्ट, ये गोस्ट यानी भूत, ये वही भूत होता है जो डेनमार्क के राजमहल के बाहर गार्ड्स को दिखता है और जो कि ये हैमलेट के फादर का भूत होता है। पोलिनियस, पोलिनियस लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन है, यानी इनका दरबारी है। इसके बाद बात आती है होर्सियो की। होर्सियो हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है जो बचपन से और स्कूल से उसके साथ है। इसके बाद बात आती है लेटेस्ट की। लेटेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसके अंदर। लेटेस्ट पेरिस के अंदर स्टूडेंट है, ठीक है, और ये इस दरबारी पोलिनियस का बेटा है और ओफेलिया का भाई है। ओफेलिया कौन है? ओफेलिया हैमलेट की प्रेमिका है, पोलिनियस की बेटी है, यानी ये दोनों बहन भाई हैं, लेटेस्ट और ओफेलिया। इसके बाद बात आती है रोजन क्रांट्स एंड द गिल्डनस्टन। ये दो जासूस होते हैं जिसको क्लौडियस और गर्ट्रूड हैमलेट के पीछे लगाती है। फोर्टिनब्रास किंग ऑफ नॉर्वे है जो बार बार डेनमार्क पर आक्रमण करता है और ये इसके छोटे छोटे करेक्टर हैं। ये और देख लेते हैं। मर्सिलियस एंड बर्नेंडो, ये गार्ड देते हैं, जो सॉरी गार्ड हैं और गेट पर ड्यूटी देती हैं और इन्होंने ही सबसे पहले गोस्ट को देखा था। तो चलिए इस प्ले को हम कुछ देख लेते हैं, आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्ले की शुरुआत कहाँ से होती है। जो ओपनिंग सीन होता है वो हेल्प से होता है, मतलब बचाओ से, क्योंकि ये जो दो करेक्टर हैं मर्सिलियस एंड बर्नेंडो, ये डेनमार्क के राजमहल के बाहर ड्यूटी दे रहे होते हैं, तभी इनको एक भूत दिखाई देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि तभी उस बात पर विश्वास नहीं करते और इनको बचाओ की भी आवाज़ सुनाई देती है और ये सबसे पहले इसकी सूचना होर्सियो को देते हैं। होर्सियो जो कि हैमलेट का दोस्त होता है, हालांकि होर्सियो एक सनकी मिजाज का आदमी है, एक शकी किस्म का आदमी है और किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करता। अब वह उस मामले को खुद जाकर के देखना चाहता है और वह वहाँ पर गया तो उसने देखा कि वास्तव में किंग हैमलेट का भूत था। किंग हैमलेट यानी जो प्रिंस हैमलेट है उसका पापा। तो ये जाकर के इसकी खबर सबसे पहले हैमलेट को देता है। हैमलेट वहाँ पर जाता है, तब जो गोस्ट ऑफ हैमलेट है वो हैमलेट से बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मुझे तुम्हारे चाचा क्लौडियस ने मारा है और तुम मेरी मौत का बदला लो। तब हैमलेट उससे पूछता है कि मैं आपकी बात का विश्वास क्यों करूँ, क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? तब जो गोस्ट ऑफ हैमलेट है वो बताता है कि किस तरह तुम्हारे चाचा ने मुझे जहर देकर के मारा और मेरी राजगद्दी पर बैठा और उसके बाद जो तुम्हारी विधवा माँ थी उससे शादी की। तब ये बात हैमलेट को बहुत उलझन में डाल देती है, क्योंकि साथ साथ ही जो गोस्ट होता है वो ये भी कहता है कि तुम मेरी मौत का बदला हैमलेट से लो। तब हैमलेट इसके बाद वहाँ से चला जाता है और सारे माजरे की जानकारी जुटाने में लग जाता है। तब हैमलेट सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। हालांकि आपको एक बात और बता दी जाए, जो राजा क्लौडियस है ये वैसे तो करेक्टर का ढीला आदमी है, परंतु ये किंग के तौर पर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो फोर्टिनब्रास होता है, जो नॉर्वे का किंग होता है, इसने बहुत बार आक्रमण किया है डेनमार्क पर और हर बार क्लौडियस ने इसके आक्रमण को फेल किया है। आगे क्या होता है इस प्ले के अंदर। तब हैमलेट को एक बात और सताई जा रही थी, क्योंकि भूत ने उससे कहा था कि वो अपनी मौत का बदला क्लौडियस यानी अपने चाचा से ले। हालांकि इस बात पर हैमलेट सोचता है कि वो इस बात को तो थोड़ी दिन के लिए टाल देगा कि वो उसको क्लौडियस को मारे, परंतु इस बात की जड़ तक जाना चाहता था। तो इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने पागल होने का नाटक किया और वो तरह तरह की ऊट पटांग की हरकतें करने लगा और पागलपन में सुसाइड करने की भी हरकतें करने लगा। तब सभी परेशान हो गए कि ऐसा हुआ क्यों है। हालांकि क्लौडियस और गर्ट्रूड को तो इसके ऊपर डाउट था। तो क्लौडियस ने क्या किया, दो कैंडिडेट को उसके पीछे लगा दिया, रोजन क्रांटिजन एंड गिल्डनस्टन। इन्होंने क्या किया कि ये हैमलेट की जासूसी करने लगे। ठीक है, और वो ये इनका काम ये था कि उनको पता करना था कि क्या हैमलेट वास्तव में पागल हुआ है या नाटक कर रहा है। इसके साथ साथ पोलिनियस, ये भी बहुत चतुर आदमी था, ये दरबारी था, ये भी पता करने में लग गया कि हैमलेट वास्तव में ही पागल हुआ है या कुछ और बात है। तब हैमलेट एक तरकीब निकालता है। वो सोचता है कि एक ऐसा ही प्ले खेला जाएगा जैसा कि जो दृश्य था जब किंग हैमलेट को मारा गया था, जो आज गोस्ट है, तो ऐसा ही दृश्य वो खेलता है, प्ले करता है। तब उसने ये आइडिया लगाया था कि यदि ये जो लास्ट वाला सीन होगा, जो मर्डर वाला सीन होगा, इसके अंदर उसी सीन के ऊपर क्लौडियस का जो व्यवहार होगा वो उसी के बारे में देखेगा।
यदि उसने कुछ किया है तो वो गिल्टी साबित हो जाएगा, यदि उसने कुछ नहीं किया है तो ये ऐसे ही है। तब प्ले होता है, प्ले पूरा चलता है, एंड में वही सीन आता है जब किंग को मारा जाता है। तब वहाँ से क्लॉडियस उठ करके चला जाता है और हैमलेट की तो निगाहें इसी बात पर थी कि क्लॉडियस इस सीन के ऊपर क्या करता है। तब वो सोच लेता है कि हैमलेट सोच लेता है कि वास्तव में ही क्लॉडियस यानी उसका चाचा गिल्टी है और वो उसको बदला लेने की सोच लेता है। और इस पर क्लॉडियस को भी यकीन हो जाता है कि हैमलेट कोई पागल नहीं है, वह सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। और हैमलेट को भी यकीन हो जाता है कि क्लॉडियस ही गिल्टी है। तब क्या करता है, क्लॉडियस अपने रूम में चला जाता है। तब हैमलेट को पूरा मौका मिल जाता है उसको मारने का। तब उसकी माँ क्या करती है, हैमलेट को अपने रूम में बुलाती है। हैमलेट उसकी माँ यानी गर्टरूड के रूम में जाता है और वहाँ पर उसको मारने की पूरी वो योजना बना रखी थी। तब वो देखता है कि जो क्लॉडियस है वो प्रार्थना के अंदर है, यानी पूजा कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। तब वो उसको नहीं मारता। वो उसको इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो सोचता है कि भगवान की पूजा करते हुए किसी व्यक्ति को मारा जाएगा तो स्वर्ग में भी जाएगा। ठीक है, वो ये नहीं चाहता था कि वो स्वर्ग में जाए, क्योंकि वो सोचता था कि उसको कम से कम नरक से भी बदतर जगह मिले। इसके बाद क्या होता है, वह उसकी अपनी मदर से, गर्टरूड से बात करता है। गर्टरूड उसको कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर क्या बात है। हालांकि इस दृश्य को एक आदमी और देख रहा था, पोलिनियस पर्दे के पीछे सब कुछ देख रहा था और हैमलेट उसको मारने की बात भी कर रहा था। अपनी मदर से कह रहा था कि वो क्लॉडियस को मारेगा और पोलिनियस ये बात सुन रहा था। तभी पोलिनियस के मुंह से अचानक गलती से बचाओ बचाओ की आवाज़ निकल जाती है। हालांकि वो पर्दे के पीछे था। तब हैमलेट ने आव भी नहीं देखा और कुछ नहीं देखा, बिल्कुल जल्दबाजी में अपनी तलवार उसको मार दी और वो गलती से मर गया। ठीक है, हालांकि वो उसको मारना नहीं चाहता था, परंतु वो गलती में मर गया। तब क्या होता है कि सब जगह खबर फैल जाती है कि हैमलेट ने पोलिनियस को मार दिया, हैमलेट ने पोलिनियस को मार दिया। हालांकि वो एक हादसा था, एक गलती थी। तब आगे इस प्ले के अंदर क्या होता है, क्लॉडियस अपनी चतुराई दिखाता है और वो कहता है कि मैंने बंदोबस्त कर दिया है हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का। हालांकि ये सब एक दिखावा था, वह हैमलेट को इंग्लैंड में ही मरवाना चाहता था और इसके लिए उसने 2 आदमियों को भी नियुक्त कर दिया था। और जो क्लॉडियस होता है वो 2 आदमियों को नियुक्त करता है। ये 2 वही आदमी थे, रोजेनक्रांट्स एंड द गिल्डस्टन। ये दोनों उसके साथ जाते हैं और क्लॉडियस इनको एक लेटर देता है और बोलता है कि इस लेटर को जाकर के इंग्लैंड के राजा को दे देना और वो वहीं जाते ही हैमलेट का काम तमाम कर देगा। तब क्या होता है, इसके जस्ट बाद क्या होता है, ये जो पोलिनियस है दरबारी जो होता है, इसकी बेटी का नाम है ओफेलिया, जो कि हैमलेट की प्रेमिका थी और ये सुसाइड कर लेती है अपने पिता की मौत के गम में। ठीक है, तो ये बात हालांकि हैमलेट को पता नहीं होती है और वो सीधा इंग्लैंड के लिए रवाना उस समय हो चुका होता है और उसके साथ रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टन होते हैं। तब क्या होता है कि उनके जहाज़ के ऊपर समुद्री लुटेरों ने आक्रमण कर दिया होता है, परंतु हैमलेट किसी तरह उनसे बच करके वापस डेनमार्क में आ जाता है। और डेनमार्क में आने के बाद उसको पता चलता है कि ओफेलिया की डेथ हो गई और उसने सुसाइड कर लिया अपने पिता की मौत के गम में। तब क्या करता है कि वो ओफेलिया के अंतिम संस्कार में जाता है और वहाँ जाते ही क्या पता चलता है कि लेटेस उसका खून का प्यासा है, क्योंकि लेटेस ओफेलिया का भाई था और उसको पता चलता है कि उसके पिता को पोलिनियस ने मारा और उसी के गम में सुसाइड किया ओफेलिया ने। और इसके कान भर देता है क्लॉडियस इससे कहता है कि हैमलेट ने तुम्हारे पिता को मारा और उसी की वजह से तुम्हारी बहन मिली, अब तुमको इसका बदला लेना चाहिए। यानी पूरी तरह से सिखा पढ़ा करके उसको भेज दिया था। तभी क्या किया जाता है, एक आयोजन किया जाता है युद्ध का। वहाँ पर सभी होते हैं, सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पूरा राज महल होता है, सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं वहाँ पर। तब क्या होता है कि इन दोनों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं कि आप एक युद्ध करो, ऐसे मत लड़ो। और इन तलवारों में क्या किया जाता है कि पीछे से जो तलवार लेटेस के हाथ में थी उसमें जहर लगा दिया जाता है। ये काम करवाया था क्लॉडियस ने, ताकि वो उसकी तलवार पर जो जहर लगा हुआ होता है वो उसको लगे और हैमलेट वहीं पर मर जाए। हालांकि इसका एक बैकअप प्लान ये भी था, यदि वह उस तलवार से नहीं मरता है तो क्या होगा, तो उसने एक शरबत का इंतजाम कर रखा था जिसके अंदर जहर मिला हुआ था। ठीक है, हालांकि वो जहर इसलिए मिलाया गया था, यदि वो तलवार से बच जाता है तो जहर लगे हुए शरबत को पीने से मर जाएगा। तब क्या हुआ कि वो शरबत पिए, हैमलेट शरबत पिए, उससे पहले उसकी माँ गर्टरूड उस शरबत को पी जाती है और उधर ये दोनों लड़ रहे होते हैं। कौन कौन लड़ रहे होते हैं, लेटेस लड़ रहा होता है और हैमलेट लड़ रहा होता है। हालांकि लड़ाई करते वक्त इन दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं, इसकी तलवार उसके पास आ जाती है और इसकी तलवारें उसके पास आ जाती है, और ऐसा कई बार होता है, तो दोनों घायल हो जाते हैं। तब बीच में ही लेटेस को पता चलता है कि ये सारा खेल तो क्लॉडियस का था, उसी ने इन तलवारों पर जहर लगवाया और वो मेरे कोई भला नहीं चाहता था, वो तो खाली सिर्फ हैमलेट को मरवाना चाहता था। अब लेटेस के हाथ में कुछ भी नहीं था, वह खाली बस अपनी मौत का इंतजार कर सकता था और उसको चुमकी तलवार लगी हुई थी जिसके अंदर जहर था, पॉइजनियस वोड उसके लगी हुई थी, तो वो मर जाता है। और उधर गर्टरूड वो शरबत का प्याला पीने से मर जाती है जिसके अंदर जहर था।
तब क्या होता है, इधर हैमलेट घायल हो जाता है, उसको भी जहर लगी हुई तलवार लगी हुई होती है, तो वो अंतिम क्षणों में ही होता है। तो वो सोचता है कि दूर खड़ा जो क्लॉडियस है, अगर मैं मरूंगा तो मैं उसको भी मारूंगा। तब क्या करता है कि वो उठता है और क्लॉडियस को भी तलवार मार देता है, तो वहाँ पर क्लॉडियस भी मर जाता है। इस प्रकार ये चारों कैंडिडेट मर जाते हैं, गर्टरूड भी मर जाती है, क्लॉडियस भी, हैमलेट भी और लेटस भी। और इससे पहले पोलिनियस भी मर जाता है, होर्सियो भी मर जाता है, और घोस्ट तो पहले मरा हुआ ही होता है। तब क्या होता है कि दूसरे देश का जो राजा होता है वो डेनमार्क पर आक्रमण करने के लिए वहाँ पर आता है, और वो देखता है कि यहाँ तो सारे मरे हुए हैं, और वो अब किसको मारेगा, वो सारे मरे हुए हैं, वो लड़ाई किसके साथ करेगा। तब उसको पता चलता है, तब क्या होता है इस स्टोरी के अंदर आगे, डेनमार्क का जो नॉर्वे का राजा होता है यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आया हुआ होता है, वो देखता है कि सभी मरे हुए हैं। तब उसको जो इसका जो दोस्त होता है, जो होर्सियो होता है, वो सारी स्टोरी बताता है कि किस किस प्रकार हेलमेट के साथ क्या हुआ, हैमलेट के साथ क्या हुआ, और किस प्रकार इनकी हत्याएं हुई हैं। तब क्या करता है कि जो नॉर्वे का राजा होता है वो पूरे सम्मान के साथ इनको अंतिम संस्कार करता है और इनको पूरा पूरा सम्मान देता है। तो इसी के साथ हमारा प्ले खत्म होता है। तो ये थी हमारी ट्रेजिडी। तो आपको एक बात और बता दिया जाए, हैमलेट के बारे में पूछा जाए तो ये ट्रेजिक हीरो है। ये क्या है, ट्रेजिक हीरो है, प्ले का ट्रेजिक हीरो होता है, और ये एक ट्रेजिडिक है, प्ले ट्रेजिडिक थीम का होता है। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू।